एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो आपके आने वाले दिनों के लिए है। आपके जो आने वाले दिन हैं, जो 7 दिन हैं, वो किस तरह से जाएंगे, किस तरह से बीतेंगे, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके 7 दिन बहुत ही अच्छे हों, बहुत ही आउटपुट देने वाले हों, रिज़ल्ट देने वाले हों। तो चलिए आज बात करते हैं आने वाले 7 दिनों की। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आने वाले 7 दिनों में आपको गाइडेंस मिले कि आपको क्या करना चाहिए। कभी-कभी हम जीवन में स्टक हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या करें, क्या ना करें, कहाँ जाएँ, कहाँ ना जाएँ। बहुत सारे रास्ते ऐसे दिखाई देते हैं जहाँ हमें लगता है कि हम जा सकते हैं, पर कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है, चलिए बात करते हैं। जहाँ पर भी आपको ऑब्स्टैकल नज़र आएँगे मैं आपको बता दूँगी, और जहाँ पर भी आपके लिए रास्ता क्लियर है वो भी मैं आपको बताऊँगी। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले टैरो कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए फिर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें मैं आपको टैरो सिखाऊंगी। अगर आप भी इस विधा को सीखना चाहते हैं, इस साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सरल भाषा में मैं आपको टैरो सिखाऊंगी और इसके सीक्रेट्स के बारे में हम मिलकर इसको डीकोड करेंगे। टैरो बहुत इंट्यूटिव साइंस है। आप इसे जब सीखते हैं तो इसे बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपनी इंट्यूशन पावर्स को बढ़ा सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल सरल भाषा में, हिंदी भाषा में आपको टैरो सिखाऊंगी। आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और इस कोर्स की सारी डिटेल लें। चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग आज जो आपके लिए है, इसमें मैंने जो 2 पाइल्स ली हैं उसमें आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आएंगे। आपके नाम का पहला अक्षर जो भी है आप उसे चूज़ कर सकते हो और अपने आने वाले दिनों के बारे में जान सकते हो। यहाँ पर इन पायल्स में जो अल्फ़ाबेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले पायल में जो अल्फ़ाबेट हैं वो है ABCDFGHIJE और L। आपको फर्स्ट पायल अगर चूज़ करना है तो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली आप फर्स्ट पायल चूज़ कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ कि सेकेंड पायल जिनका है MNOPQRSTUVWXYZ। अगर आपके नाम के पहले अक्षर इनमें से आते हैं तो आप सेकेंड पायल चूज़ करें। तो आपके लिए आगे के 7 दिन कैसे होंगे इसकी बात आगे करेंगे। नंबर 1 पायल, आपके लिए जो एनर्जीज आई हैं, आपके आने वाले 7 दिन कैसे जाएंगे चलिए जानते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस की एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड और इसके साथ है एस ऑफ स्वॉर्ड, जजमेंट, 4 ऑफ कप्स और है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले 7 दिनों में आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना है। आपको अपनी जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, सबके लिए ये रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए उनकी सिचुएशन अलग हो सकती है। तो आपके लिए जो भी सिचुएशन है आपको उसे हैंडल करना है बहुत केयरफुली। आपको कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जिससे आपकी सिचुएशन बिगड़े, क्योंकि आने वाले 7 दिन आपके लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल होने के लिए कहते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी अच्छी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही कार्ड्स आपके लिए कोई नेगेटिव वाइब दे रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड और 9 ऑफ स्वॉर्ड दो ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको आगाह होने के लिए कहती हैं। आपको कहती हैं कि आप कोई भी फैसला लें, बहुत ध्यान से लें। आपको कोई भी काम करने से पहले, एक्शन लेने से पहले बहुत पेशेंस के साथ, आराम के साथ बैठकर सोचना, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आप क्या फ़ैसला ले रहे हैं। खुद को बैलेंस रखें, ये आपके लिए आने वाले 7 दिनों की एडवाइस कही जा सकती है। इसलिए जितना आप खुद को पेशेंस के साथ, बैलेंस के साथ आगे लेकर जाएंगे, उतना ही आपको सफलता मिलेगी और आप सही फैसला कर पाएंगे। ये समय आपके लिए एक्शन लेने का समय ज़रूर है। आपको पेशेंस के साथ एक्शन लेना है। 2 काम करने हैं, एक तो बैलेंस करना है, पेशेंस रखना है और दूसरा एक्शन भी लेना है। तो ये स्थिति आपके लिए कुछ समझने वाली स्थिति है। ऐसे में आपको बैठना नहीं है ये सोचकर कि अभी तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेट ऐसी स्टेट नहीं है कि आप बस बैठ जाएं, कुछ ना करें।
आपको करना भी है, बैलेंस भी रखना है, पेशेंस भी रखना है और एक्शन भी लेना है। तो अपने काम को रोके नहीं, बिल्कुल करें, आपको विजय ज़रूर मिलेगी। जो ऑब्स्टैकल्स आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं अगले 7 दिनों में, वो यही है कि आपको सोच समझ कर कार्य करना है। आपको बहुत से लोग परेशान कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आपके ऊपर बहुत सारी टेंशन्स हो सकती हैं, परेशानियाँ हो सकती हैं। आपको इन सब से बैलेंस करके, इन सब से पेशेंस रख के आगे बढ़ना है। अगले 7 दिन आपके लिए मेडिटेट करने का टाइम है। आपको जितना हो सके मेडिटेट करें, खुद को समझें, आप अपने आप पर थोड़ा समय दें। आप ये सोचें कि आपने जो भी किया वो किस लिए किया, इंट्रोस्पेक्ट करें इन चीज़ों को और सोच कर आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, जो भी आपके पास आएंगे, आप उसे मिस करेंगे। तो आप क्यों मिस करेंगे या आपने क्यों मिस की हैं, इसके बारे में आपको मनन ज़रूर करना है। अगले 7 दिन आपके लिए यही करने का समय है कि मनन करके देखें। आपको हीलिंग ज़रूर मिल सकती है, आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की इमोशनल हर्ट से गुज़र रहे हैं या आप किसी भी तरह से मेंटल हर्ट से गुज़र रहे हैं, तो आपकी हीलिंग हो सकती है, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज़ आपके आसपास हैं। तो डिवाइन हीलिंग ज़रूर होगी, जजमेंट ज़रूर मिलेगी, आपको जीत ज़रूर मिलेगी, पर आपको कंट्रोल करना है। आपको अपनी स्थितियों को कंट्रोल करना है, आपको खुद को मोटिवेट रखना है। ये जो टाइम है 7 दिनों का, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है खुद को मोटिवेट रखने के लिए, क्योंकि कभी-कभी हमारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम मोटिवेट हो ही नहीं पाते। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, पर आपको मोटिवेट रखना है खुद को, क्योंकि बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अचीव कर पाएँगे। अगर आप कुछ भी सक्सेस पाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा की पॉइंट आपके लिए फ़ोकस है, आपके लिए बैलेंस है, आपके लिए पेशेंस है। अगर आप कोई भी काम को करना चाहें, चाहे आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, तो भी आपको यही 3 कीवर्ड्स को याद रखना है। आपको बस पेशेंस रखना है, बैलेंस रखना है, भगवान को याद करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, डिसिप्लिन रखना है, तो ये 7 दिन बहुत अच्छे से बिता पाएँगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पर थोड़े रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं। आपसे अगर कोई गलती हुई है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपने कुछ गलती की है, तो ये 7 दिन आपको कहते हैं कि गलती का एहसास करें, माफ़ी माँग लें, क्योंकि माफ़ी माँगने वाला बहुत बड़ा होता है, तो दिल बड़ा करके माफ़ी माँग लें। अगर किसी के साथ भी आपने कुछ भी जाने में, अनजाने में गलत किया है, तो माफ़ी माँगने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आपको उनसे माफ़ी माँग लेनी चाहिए। इससे आपका भी दिल हल्का हो जाएगा और उस व्यक्ति का भी दिल हल्का हो जाएगा और आप एक दूसरे की स्थितियों को समझ पाएँगे और उसके साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएँगे। तो ये ज़रूरी है जिन लोगों के लिए यहाँ पर मुझे रिग्रेट दिख रहा है कि आप अंदर से तो बहुत दुखी हैं, पर अभी आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप उससे माफ़ी माँगें। तो आपको अगले 7 दिनों में ये टाइम है जब आपको माफ़ी माँग लेनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपका अगर कोई भी केस चल रहा है, आपको लगता है कि आपको इस केस में बहुत कुछ, आपने हियरिंग्स कर ली, आपने इस केस को बहुत टाइम दे दिया, तो हो सकता है बहुत हर्ट आपको इस केस में हुआ हो। जो भी आप केस के बारे में बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपको इसमें बहुत दर्द आपने महसूस किया हो और कोई रिश्ता टूटा हो। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई डिसीजन इस समय पर आपके लिए ज़रूर होगा और वो डिसीजन आपके रिश्ते टूटने का दर्द आपको दे सकता है, पर विजय आपकी होगी, जीत आपकी होगी, आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगी, डिवाइन हीलिंग मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ठीक है, आपको आगे मूव ऑन करने का टाइम मिल गया है और आप उस रिश्ते को छोड़ चुके हैं जिसने आपको बहुत दर्द, बहुत दुख दिया है। हर रिश्ते को छोड़ते हुए इंसान को दुख ज़रूर होता है, पर कभी-कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ देना अच्छा होता है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत से दुख लेकर आते हैं। तो अगले 7 दिन आपके लिए डिसीजन का टाइम है, वो डिसीजन चाहे दुख भरा हो, आपको लेना चाहिए और आपको इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए। सोच समझ कर काम करें, जो भी काम करेंगे जल्दबाजी मत करें, एक्शन लेने का भी टाइम है। आपको अगर बिज़नेस की बात है या अपने करियर की बात है या कोई बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ
और एक कंसंट्रेशन अपने उस काम की तरफ रखें जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। तो अगले 7 दिन काफ़ी डिसीजन वाले हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। वो रिज़ल्ट चाहे कैसे भी आएँ, पर रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। तो इस तरह से पाल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग अगले 7 दिनों के लिए। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे होंगे, कहाँ डिसीजन लेना है, क्या करना है, कहाँ ऑब्स्टैकल्स हैं, कहाँ आपको रुकना है। आज हमने सारी बातें की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब बात करती हूँ सेकंड पायल की। जिन्होंने सेकंड पायल को चूज़ किया है या जिनके अल्फ़ाबेट सेकंड पायल में हैं, आपके लिए आने वाले अगले 7 दिन कैसे होंगे, कहाँ पर आपको रुकना चाहिए, कहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, अपने काम करने चाहिए, कहाँ भागना दौड़ना चाहिए, कहाँ फोकस कंसंट्रेशन लगाना चाहिए। 7 दिन क्या लेकर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। हर एक दिन, हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक पल आपकी ज़िंदगी का एक डिसीजन होता है। हर एक पल आप कोई ना कोई नया फ़ैसला लेते हो और वो फ़ैसला अगर सही तरीके से सोच समझ कर लिया जाए तो ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसलिए आप ये मत समझें कि 7 दिन में क्या हो सकता है। 7 दिन आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत हो सकते हैं। इस रीडिंग को देखें और देखें कि आपकी ज़िंदगी में 7 दिनों में क्या बेटर हो सकता है, क्या आप अच्छा कर सकते हैं, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ दौड़ना है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। आपके लिए जो एनर्जीज आई हैं वो है द चैरियट, द एम्प्रेस, द हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो भी एनर्जीज आपके लिए आई हैं उसमें द चैरियट की एनर्जी सबसे पहले कहती है कि आप इस टाइम पर एक वॉरियर टाइप इंसान रहेंगे। आप हर चीज़ को बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। काम का प्रेशर काफ़ी रहने वाला है अगले 7 दिन आपके ऊपर। बहुत बोझ होगा, पर वो बोझ आपके अच्छे के लिए होगा। ये नहीं कहूँगी कि बोझ बहुत ज़्यादा होगा, टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, परेशानी होगी, नहीं। ये बोझ आप किसी ऐसे काम के लिए ले रहे हैं जिसको आपने खुद करने की ठानी हुई है। आपने एक वॉरियर की तरह उसे एक्सेप्ट किया है, एक चैलेंज लिया है। अपनी ज़िंदगी को बदलने का चैलेंज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों ने कुछ नया स्टार्ट करना है जिसको आप सोच रहे थे, प्लानिंग की हुई थी, तो उस काम को आप इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अगले 7 दिनों में। तो अगले 7 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करने के लिए अच्छे दिन कहे जा सकते हैं। आप अपनी पूरी पोटेंशियल इस टाइम पर लगा सकते हो। आपको एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, आप बहुत अच्छा काम करेंगे अगले 7 दिन, पर आपको किसी की सलाह ले लेनी चाहिए, आपको एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। आपके कोई मेंटर हो सकते हैं जिनसे आपने वो स्किल सीखे हों, जिनसे आप अब अपने ज़िंदगी की शुरुआत करने की सोच रहे हैं। अगले 7 दिन आप एडवाइस लेकर आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आप सक्सेस को बहुत जल्द अचीव कर लेंगे। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, ये 7 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल गेन के दिन कहे जा सकते हैं। इस टाइम पर इन 7 दिनों में मुझे लगता है जो फीमेल हैं, जो यहाँ पर फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो सजने में बिताने वाली हैं। आप अपने लिए समय निकालेंगे, आप अपने लिए सजेंगे, संवरेंगे और ख़ुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो मेल हैं वो काफ़ी क्रिएटिव नज़र आएंगे, कुछ करते हुए नज़र आएंगे, कोई काम ऐसा करेंगे जिसको वो खुद बनाना चाहते हैं, खुद क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। अगले 7 दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम करने के दिन कहे जा सकते हैं। काम का प्रेशर बहुत हो सकता है, पर मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आप ग्रुप में जब काम करेंगे तो उन पर नज़र ज़रूर रखें। जिस भी ग्रुप के साथ आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उन पर थोड़ी नज़र बनाए रखें। हो सकता है कि कोई उनमें से ऐसा व्यक्ति हो जो आपके साथ धोखा कर सकता है, जो आपको डिच करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि आप इस टाइम पर द चैरियट की एनर्जी में हैं, आप इस टाइम पर इन 7 दिनों में इसी एनर्जी में रहने वाले हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन नज़र आएंगे। काफ़ी कंट्रोल करेंगे आप चीज़ों को। आपको पता है कि कैसे क्या करना है। फिर भी कुछ लोग आपके लिए ऐसी बातें कर सकते हैं जो शायद आपको सुनने में बुरी लगें, बैक बाइटिंग कर सकते हैं। कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, तो ये चैलेंजेस आप बहुत अच्छे से फेस कर लेंगे। बहुत माइनर माइनर बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपके सामने आपको देखने को मिलेंगी और शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको हर्ट हो सकता है। तो इन बातों को इग्नोर करें
और अपने काम पर फोकस करें। अगले 7 दिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लोग तो बातें करने के लिए ही होते हैं, बातें करेंगे भी, हो सकता है कुछ उनमें से आपको धोखा भी देने की कोशिश करें। तो इसलिए आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस उन पर नज़र बनाए रखनी है ताकि आपको वो बिना बात से आपका कुछ नुकसान ना कर सकें और आपको धोखा ना दे सकें। तो बैलेंस रखें, आप कर सकते हैं इसे बहुत अच्छे से, क्योंकि आप एक चैरियट की एनर्जी में हैं, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। हायरोफेंट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से लोगों को एडवाइस कर सकते हो, लोगों को अपनी बात को समझा सकेंगे। जो लोग किसी ब्यूटी के फील्ड में हैं, या जो किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर मीडिया लाइन जैसे, या मेकअप आर्टिस्ट हैं, या आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से आप गाइड कर सकते हैं। वैसे भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं मुझे अच्छे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे अगले 7 दिनों में। हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया पर एक्टिव हों, या आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को समझाते हो, या आप उनसे अपनी बात कहने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर आपको काफ़ी राइज़ मिल सकता है। जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। अगले 7 दिन आपके लिए आपके घर में शादी हो सकती है किसी की, अगर पहले से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि 7 दिन का टाइम बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो प्लानिंग्स चल रही हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन की मुझे साफ-साफ दिखाई दे रही हैं वाइब्स। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल वेडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लव मैरिज नहीं कहूँगी, ट्रेडिशनल वेडिंग हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है, बहुत अच्छे से घर में माहौल बन सकता है। तो आपको इसका भी प्रेशर रह सकता है। इसके लिए भी ध्यान दें, क्योंकि जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, शादी में रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, तो कोई ना कोई बातें भी ऐसी होती हैं कि कोई पीठ के पीछे बातें कर रहा है, कोई इधर-उधर से बातें कर रहा है, तो ये बातें भी आपको सुनाई देंगी, जो आपके मन पर थोड़ा बोझ भी डाल सकती हैं, पर खुशी भी इतनी होती है कि आप इसे इग्नोर भी कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशंस बहुत सारे लोगों के लिए रहने वाली हैं। तो यहाँ पर एम्परर्स की एनर्जी दिखाती है कि जो मैरिड कपल हैं, अगर आप किसी खुशखबरी के इंतज़ार में हैं, बेबी के प्लान के इंतज़ार में हैं, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ कुछ लोगों के लिए आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर्स की एनर्जी प्रोमिनेंट है, और ये आपको बता रहे हैं कि आपके घर में कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी, और आपको इस खुशी का एहसास ज़रूर होगा। आपके घर में गेट टुगेदर हो सकती है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर रह सकते हो, या उनके साथ मिलकर कुछ आप प्लान कर सकते हो। कुछ नया स्टार्ट किया है तो उसके लिए भी आप नई प्लानिंग कर सकते हो, नया आप इनॉग्रेशन कर सकते हो किसी जगह की, किसी काम की। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेते हुए नज़र आएंगे आप लोग। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस रीडिंग को चूज़ किया है, आपके लिए काफ़ी सारे इवेंट होने की यहाँ पर मुझे संभावनाएं नज़र आ रही हैं। आपके लिए ये टाइम जो है, एम्प्रेस की एनर्जी ये भी दिखाती है कि कुछ क्रिएटिव करने का टाइम है, कुछ नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। अगर करियर के लिए सोचा जाए तो ये टाइम आर्ट के लिए, और इसके साथ साथ आर्किटेक्चर्स के लिए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए, और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप इन फील्ड्स में कुछ भी अच्छा कर सकते हो। इंट्यूटिव नज़र आएंगे आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को हायरोफेंट की एनर्जी भी काफ़ी अबंडेंस दे सकती है। आप लोग अगर कुछ ऐसा सीखते हैं जिसमें कुछ नया नॉलेज लेने की बात हो, तो अगले 7 दिन आपके लिए नई नॉलेज लेने के लिए, या कुछ अकल्ट जैसा सीखने के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप और भी बहुत सी इस समय पर नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप सीखना चाहें एजुकेशन के लिए, ये टाइम कुछ ना कुछ स्किल्स को डेवलप करने के लिए टाइम बहुत अच्छा है। तो बच्चों को चाहिए कि इस टाइम आप जो 7 दिन अगले आने वाले हैं, आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। आप इसे डिले मत करें, क्योंकि वाइब्रेशंस या फ्रिक्वेंसीज उस समय पर ऐसी होती हैं जब एनर्जीज अपना यही खेल खेलती हैं, और इस टाइम पर एनर्जीज आपको कह रही हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट का टाइम है, और इस टाइम पर आपको कोई ना कोई नया स्किल ज़रूर सीखना चाहिए। कुछ भी नया आप सीखें, आपकी उम्र कोई भी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, स्किल्स को डेवलप करने का कोई टाइम नहीं होता। जब भी आपको लगे कि आप सीख सकते हो, आप ज़रूर सीखें, क्योंकि कभी कभी उनको सीख कर आप अपने आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा ले सकते हो, और आप नहीं जानते हो कि ये किस समय हो सकता है। तो ये समय 7 दिन का आपको यही कहता है कि अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करें। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी पाल नंबर 2? अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी आपको गाइडेंस मिली, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।